और सभी जगह पे हम लोग करा रहे हैं और इसमें जितने भी साइबर क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट में विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट है वाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में मोती मनी अपार्टमेंट, उस वहाँ पे एक अपार्टमेंट लेकर के और वहाँ पे साइबर क्राइम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं लगभग 2 महीने से। इसकी सूचना की सत्यता के लिए नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीआईओ की टीम और रामपुर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम, उनके थाना के ऑफिसर्स को इसमें लगाया गया। रेड किया गया, वहाँ पे विधिवत रेड की गई वीडियोग्राफी के अंदर में। तो वो जो व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में अवस्थित मोती मनी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 4C में जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो उसमें लगभग 9 लोग थे जो ज़मीन पे गद्दा लगा करके सब अलग अलग लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे और उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए कोशिश की गई, तो भागने की भी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा। सभी को पुलिस के द्वारा, वहाँ पे जो भी हमारे रेडिंग पार्टी गई थी उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे इक्विपमेंट को चेक किया गया तो उसमें कई सारे संदिग्ध वस्तुएं मिले और प्रथम स्टेज इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। इनके पास से लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 22 ATM कार्ड और उसके अलावा लैपटॉप चार्जर इत्यादि ये सब मिला। 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है और उसके अलावा घड़ी 5-6 घड़ी के आसपास भी मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 9 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सभी जो हैं कोलकाता के हैं। कोलकाता में अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इनका नाम हमारे प्रेस विज्ञप्ति में आपको दिया गया, आप उससे देख सकते हैं। तो इनका मेन जो ये होता था, मोटर्स होता था, ये मोस्टली यूएस के लोगों के साथ साइबर क्राइम करते थे। इसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजन हो या उसके अलावा वहाँ पे और भी अन्य ऑनलाइन शॉपिंग, और इंडिया के भी अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनमें फर्जी कस्टमर केयर का ये बन करके लोगों को बहला फुसला करके फ़ोन के माध्यम से जो कस्टमर होते थे, जिनका किसी का रिटर्न करना होता था या अन्य कोई भी उनको परेशानी होती थी, तो कस्टमर केयर पे कॉल करने पे ये लोग फर्जी कस्टमर केयर बन करके और उनसे बहला फुसला करके OTP या उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे एनी डेस्क या अल्ट्रा व्यूअर टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके सारे सिस्टम को एक्सेस करके और उनके खातों से पैसा उड़ाते थे। तो इसमें ये जो अभी हम लोग के आसपास लगभग 22 ATM कार्ड बरामद हुआ, इन सब का भी हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं कि इसमें कितने कितने पैसे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इनके ये जो है लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कुछ बताया कि कितना अब तक ठगी का शिकार बनाए करने को? ये चीज़ें मतलब ये लोग करोड़ों से ज़्यादा का है, एग्जैक्ट अमाउंट बताना अभी मुश्किल है। ये अभी हम लोग सर्टेन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 22 से ज़्यादा ATM कार्ड मिला है और उससे रिलेटेड जो भी खाता होगा सबका ट्रांजेक्शन में हम लोग उसमें देखेंगे, तब पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना किया गया है। और ये चूंकि ये लगातार चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा गैर के व्यापारियों को भी ये निशाना बना रहे थे। नहीं, ये यहाँ पे नहीं कर रहे थे, ये मोस्टली दूसरे राज्यों में, और ज़्यादातर जो है ये यूएस के क्लाइंट को ये हमारे पास कुछ वीडियो भी उपलब्ध हुए हैं और ये एकदम ही अमेरिकन एक्सेंट में बात कर पा रहे थे। तो लोगों को फ़ोन पे बात करने पे, कस्टमर केयर के तौर पे बात करने पे जो यूएस के क्लाइंट भी होते थे, उनको ये लगता है कि ये यूएस का ही कोई कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है। इस कारोबार में कब से इन लोग हैं, कुछ बताया लोगों ने? अभी जैसा हम लोग को सूचना मिली है, जो ये अपार्टमेंट में रह रहे थे 2 माह से रह रहे हैं। अब कब से कर रहे हैं ये सब अभी आगे अनुसंधान। सर, ये किसी गैंग से वगैरह से जुड़े हुए हैं? ये एक संगठित गैंग ही है जिसमें कि ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने संगठित अपराध का भी धारा ऐड किया और इस गैंग में अन्य भी सदस्य हैं
इसकी जानकारी लेकर के हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और है सर, चूंकि गया में भी सर चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को जो है उसका चैन गले का छीन के उसके पैर में गोली मार दी गई। तो लोगों में सर प्रशासन के लिए असंतोष की भावना लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि चैन स्नैचरों के ऊपर गया पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। आपको अगर पीछे न्यूज़ देखे होंगे तो अभी हम लोगों ने चैन स्नैचर को पकड़ा था, जिसमें उसके निशानदेही पे 6 चैन को जो स्नैच किए गए तो उसकी रिकवरी की गई थी। जो पर्टिकुलर इंसिडेंट आप बता रहे हैं जिसमें कि चेन छीन करके पैर पे गोली मारी गई थी, उसमें भी अपराधी की पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड किया जा रहा है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी होगी। जो वो अपराधी है उसके ऊपर हम लोग इनाम भी अनाउंस कर रहे हैं, जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। ये सर 22 एटीएम जो है सब इसी का है या और भी अलग? नहीं, अलग अलग नाम से। अलग अलग होगा। अच्छा सर, इसमें अपार्टमेंट में लोग आके रुका हुआ तो कोई पहचान अपना दिया कैसे? वो सारी उनका भी चीजें- संदिग्ध है क्या है उसमें? वो सारी चीज़ें जो अपार्टमेंट के जो मालिक हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं कि नहीं, KYC किया गया कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं, उनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। जैसे आपने बताया कि कलकत्ता से ही लोग बिलोंग करते हैं, तो कलकत्ता से ही ऑपरेट हो रहा है, तो वहाँ भी गैंग होगा, कुछ ट्रेस ऑफ जरूर है और गया में भी कुछ लोकल हैं जिसका हम लोग अभी, चूँकि ये तो बहुत अर्ली है इन्वेस्टिगेशन, कल रात में अभी पकड़ा तो गया है, तो अब इन सब चीज़ों पे आगे कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।